नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, धोखाधड़ी। धोखाधड़ी, संपादक परमिला जैन, लेखक आफ्ताब खान, चित्रांकन मलय चक्रवर्ती। चमनगढ़ एक छोटी सी बस्ती थी। इस बस्ती से 3 किलोमीटर दूर एक हवेली बनी हुई थी जो विश्वजीत सिंह चौहान के दादा ने बनवाई थी। हर वर्ष मई व जून के महीने में विश्वजीत अपने कुछ मित्रों को साथ लेकर हवेली में आ जाता था और ताश के खेलों के अतिरिक्त शिकार आदि में समय गुजारता था। आज भी विश्वजीत दिन भर शिकार खेलने के बाद हवेली लौट आया था। इस समय वह अपने मित्रों के साथ बैठा ताश खेल रहा था। चल भाई प्रकाश, चाल चल अपनी। चल तो रहा हूँ यार। तू हमेशा चाल चलने में देर लगाता है। बिना सोचे समझे मैं कोई पत्ता नहीं फेंकता और सोच समझकर चाल चलने के बाद भी हारता है। तभी धाएं धाएं धाएं। अरे, गोली की आवाज। इस जगह पर गोली चलाने वाला कौन होगा? शायद कोई शिकारी है। चलो बाहर चलकर देखते हैं। फिर अपनी अपनी बंदूकें लेकर वह सभी हवेली के बाहर आ गए। क्यों भाई मनोहर, यह फायरिंग की आवाज कैसी थी? पता नहीं साहब, मैं अभी देखता हूँ। ठीक है, तुम उधर जाकर देखो, हम इधर देखते हैं। वह सभी मित्र चारों ओर फैल गए। कहीं डाकू ना हो। कुछ ही देर में सब वापस लौट आए। कहीं कोई नजर नहीं आया, लेकिन गोलियां तो चली थी। जंगल में ही कोई शिकारी रहा होगा। चलो यार, खेल का मजा क्यों खराब कर रहे हो? चौकीदार तो देख ही रहा है उसे। सभी वापस कमरे में लौटने लगे कि तभी, अरे यह क्या? खून के धब्बे। खून, इसका मतलब यहाँ कोई आया है। यह धब्बे अंदर तक गए हैं। आओ इन धब्बों का पीछा करें। हाँ हाँ चलो। वह लोग धब्बों के सहारे शयन कक्ष तक पहुंच गए। ओह, इसका मतलब है शयन कक्ष में कोई है। विश्वजीत ने ठोकर मारकर दरवाजा खोला। फिर सावधानी से सब लोग भीतर आए। वह रहा, उसके पास रिवॉल्वर है। बच के। जख्मी अजनबी ने उन पर गोली चलानी चाहिए, पर उफ, गोलियां समाप्त हो गई। रिवॉल्वर खाली था। अचानक उस अजनबी व्यक्ति ने पलंग के नीचे से निकलकर विश्वजीत के पांव पकड़ लिए। मुझे क्षमा कर दो, मुझे मत मारो। तुम कौन हो? तुम्हारे शरीर पर खून कैसे लगा है? मैं कौन हूँ? क्या मतलब? तो फिर तुम वह नहीं हो? क्या बकवास कर रहे हो? मैं विश्वजीत सिंह चौहान हूँ। यह हवेली मेरी ही है। तुम चोरों की तरह मेरी हवेली में क्यों आए हो? ओह, तब तो ठीक है। सुनो, मैं बहुत जल्दी में हूँ। अपना परिचय फिर कभी दूंगा। इस समय मैं तुमको अगर एक चीज़ दूं तो क्या तुम उसे संभाल कर रख सकोगे? मैं जीवित रहा तो महीने भर में तुमसे वापस ले लूँगा, और यदि मैं नहीं आया तो तुम उस चीज़ को नष्ट कर देना। बोलो, क्या तुम मेरी सहायता करोगे? क्या तुमको किसी से खतरा है? कुछ दुश्मन मेरे पीछे लगे हुए हैं। वह कुछ ही देर में यहाँ पहुँच सकते हैं। मैं उससे पहले ही यहाँ से भाग जाना चाहता हूँ, वरना मेरे कारण तुम लोग भी मुसीबत में फंस जाओगे। बोलो, मेरी सहायता करोगे? मैं सहायता का वचन देता हूँ, पर तुम अपनी ड्रेसिंग करवा लो। मैं अभी फर्स्ट एड बॉक्स लाता हूँ। ओह नहीं। अजनबी ने अपनी जेब से एक डायरी निकाली। तुम भले लोग हो। तुम्हारी यह भलाई तुमको भी मेरे साथ मुसीबत में डाल सकती है। मुझे यहाँ से जाने दो। और अजनबी ने डायरी विश्वजीत को दे दी। यह मेरी अमानत है, इसे कहीं सुरक्षित जगह रख दो। डायरी लेकर विश्वजीत ने उसे खोलना चाहा, पर ईश्वर के लिए इसे मत खोलो। यह मेरी अमानत है। अगर तुमने इसे खोला तो तुम में और उन लोगों में कोई अंतर नहीं होगा। ठीक है, मैं इसे तब तक नहीं खोलूंगा जब तक तुम वापस ना आ जाओ। पर तुम्हारे शरीर से तो काफ़ी खून निकल रहा है। मेरी बात मानकर ड्रेसिंग करवा लो। तुम मेरी चिंता मत करो, बस मुझे हवेली से बाहर जाने में मदद करो। ठीक है, जैसा तुम उचित समझो। कामता, मेरे विचार से तुम सभी लोग बंदूकें ले लो। हमें इसकी बात का ध्यान रखना चाहिए। और मनीष, तुम मेरे साथ इन्हें सहारा देकर बाहर ले जाने में मदद करो। दोनों ने मिलकर अजनबी को सहारा दिया। उसी समय धाएं धाएं धाएं। वह वह आ गए। तुम पलंग के नीचे छुप जाओ, हम उन्हें देखते हैं। जल्दी आओ विश्वजीत। सभी लोग अपनी अपनी बंदूकें लेकर हवेली के बाहर आ गए। अगर हमें किसी ने अंदर जाने से रोकने का प्रयत्न किया तो हम दस्ती बमों से हवेली को खंडर में बदल देंगे। हम हवेली में रहने वालों से बात करना चाहते हैं। विश्वजीत ने 1 मिनट कुछ सोचा, फिर बोला, ठीक है, आ जाओ, किंतु यदि तुमने कोई गलत हरकत की तो हम भी चूहे नहीं हैं। आ जाओ। दूसरी तरफ कुछ क्षण तक खामोशी रहने के बाद अंधेरे में 4 साए नजर आए। वह कहाँ है? कौन वह? वह जो अभी यहाँ आया था। हम उसे देख नहीं सके।
हमने सिर्फ एक साए को दीवार से कूदते हुए देखा था। हम उसे पकड़ पाते कि वह अंधेरे में गुम हो गया। हम लोग हवेली की तलाशी लेना चाहते हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं है, तुम लोग तलाशी ले सकते हो। तलाश करो उस कमीने को, वह हमें हर हालत में मिलना ही चाहिए। चारों नकाबपोश हवेली में फैल गए। अगर वह लोग उसे तलाश करने में सफल हो गए तो हम उनसे मुकाबला करेंगे, चाहे परिणाम कुछ भी हो। जीत हमारी ही होगी। हम 9 हैं और वे लोग सिर्फ 4। लगभग 15 मिनट बाद वह चारों लौट आए। हमारे कारण आप लोगों को कष्ट हुआ, हमें क्षमा करें। लेकिन वह था कौन? वह एक खतरनाक कातिल और चोर है। वह हमारे साथियों को मारकर एक कीमती चीज छीन लाया है। अब हम उसे तलाश करने जा रहे हैं। कमबख्त पता नहीं कहाँ चला गया है। यह कहकर चारों वहां से चले गए। भगवान का शुक्र है कि वह उसे ढूंढ नहीं पाए, पर यह तो कहते हैं कि वह एक खतरनाक कातिल है। बेकार के झमेलों में न पड़ो। मैं तो कहता हूँ कि उसे डायरी समेत पुलिस के हवाले कर दो। पर उस डायरी में क्या रहस्य होगा? कुछ भी हो, हमसे क्या मतलब। सारा खेल का मजा किरकिरा कर दिया। ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी इच्छा। आओ उस अजनबी को देखें। वह लोग शयन कक्ष में पहुंचे। अरे, वह तो यहाँ नहीं है। खिड़की खुली हुई है, शायद वह चला गया। काफ़ी खोजने के बाद भी जब अजनबी नहीं मिला तो अब क्या करें? क्या पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी जाए? मेरे विचार से पहले इस डायरी को पढ़ लो, आखिर इसका क्या रहस्य है। हाँ विश्वजीत, यही ठीक रहेगा। विश्वजीत ने डायरी खोली। अरे, इसमें तो उर्दू में लिखा हुआ है। इसे तो वकार वारसी ही पढ़ सकेगा। लाओ, मैं देखता हूँ। वकार वारसी ने पढ़ना शुरू किया। जिंदगी का रंग विचित्र है। इंसान जीने के लिए क्या क्या नहीं करता, पर मौत तो आती ही है। सारमन भी मौत की तन्हाइयों से बच ना सका। उसने नवाबगंज के पुराने खंडरों के मंदिर के जमी दोज तहखाने में एक मूर्ति देखी थी जो 7 मन वजनी है और असली सोने की है। वकार वारसी ने पूरी डायरी पढ़कर सुना दी। बहुत विचित्र बात है। नवाबगंज के पुराने मंदिर व खंडर तो मैंने देखा हुआ है। न जाने यह डायरी कितनी पुरानी है और इस अजनबी को कैसे प्राप्त हो गई। सारमन मर चुका है, मूर्ति अभी भी वहीं पर है। इस डायरी को लिखने वाला भी शायद अब जीवित ना हो। इस समय इस डायरी का मालिक कौन है? तुम कहना क्या चाहते हो विकास? सिर्फ यह कि अब यह डायरी हमारे पास है, क्यों ना हम इसका लाभ उठा लें। तो क्या तुम वह मूर्ति प्राप्त करना चाहते हो? इसमें हर्ज ही क्या है विश्वजीत? कीमती खजाना भाग्य से ही हमारे हाथ लग रहा है, तो अवसर का लाभ ना उठाना तो बेवकूफ़ी ही कहलाएगी। विकास ठीक कह रहा है विश्वजीत। बात समझ में आ रही है। हम लोग 8 हैं, 8 ही इस रात से परिचित हो चुके हैं। सोने की वह मूर्ति हमें प्राप्त हो गई तो हम उसमें से बराबर के हिस्सेदार होंगे। मेरे विचार से इसके लिए कोशिश करना गलत नहीं होगा। परंतु नम्रता, इस कार्य में कोई दुर्घटना भी तो हो सकती है। इतिहास गवाह है कि खजानों के चक्कर में हजारों जिंदगियां मौत के आगोश में चली गई हैं। मुझे पता है, पर खजाने आज भी वही दिलचस्पी रखते हैं और फिर इसमें दुर्घटना वाली बात आ ही नहीं सकती। सीधा साधा रास्ता और सीधी सादी बात है। कुछ देर सभी चुप रहे, फिर वकार वारसी ने चुप्पी तोड़ी। हम तुम्हारे साथ हैं विश्वजीत। हम यहाँ मौज मजे के लिए तो आए हैं ही, साथ में एडवेंचर भी सही। तुम ठीक कहते हो वकार। तो फिर ठीक है, आज और कल तैयारियां कर लो। परसों सुबह हम सब चलेंगे अपनी इस मनोरंजक यात्रा पे। हिप हिप हुर्रे। और 2 दिन बाद वह लोग 2 जीपों में सवार होकर नवाबगंज की ओर चल दिए। शाम तक वह लोग नवाबगंज पहुंच गए। यह मंदिर तो खंडरों के बीच में बना हुआ है, लेकिन जीप तो आसानी से जा सकती है। अभी जीपी वहां मत ले जाओ, पहले यहाँ से चारों तरफ का निरीक्षण करेंगे, फिर वहां पहुंचेंगे। मनीष जोसेफ दूरबीन साथ लाया था। उसने दूरबीन से चारों तरफ का निरीक्षण किया। जगह तो बिल्कुल सुनसान और खौफनाक सी है। जब अंधेरा छा गया तो वह सब मंदिर के निकट पहुंचे। टॉर्च जला लो और वकार, तुम यहाँ रुककर पहरा दोगे। ठीक है, मूर्ति मिलने पर मुझे सूचना भिजवा देना। सातों लोग मंदिर में प्रवेश कर गए। कितना रहस्यमय सा लगता है यह मंदिर। तुम ठीक कह रहे हो विश्वजीत। यह रहा पत्थर, डायरी में इसी का जिक्र था। हाँ, यही है। अब सब लोग मिलकर इसे हटाओ। कोई एक टॉर्च की रोशनी दिखाता रहे। सभी ने मिलकर पत्थर हटा दिया। आहा, हट गया। हमारी मेहनत सफल हो गई। यह तो कोई गुफा सी लगती है। उन सीढ़ियों से नीचे उतरो। सभी सीढ़ियां उतरने लगे। ध्यान से नीचे उतरना, आगे बहुत अंधेरा है। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ,
मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।